नमस्कार, मैं हूं विशाल त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज पूरे देश की नज़र उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी पर है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और उत्साह का सबसे बड़ा पर्व भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। इस ऐतिहासिक यात्रा में देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई? भगवान जगन्नाथ का इतिहास क्या है? और इस रथ यात्रा से जुड़ी ऐसी कौन सी परंपराएं हैं जो इस दुनिया का सबसे बड़ा रथ उत्सव बनाती हैं? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी जानते हैं। सबसे पहले बात भगवान जगन्नाथ की। जगन्नाथ, जिसका अर्थ होता है जगत के नाथ, यानी पूरी दुनिया के भगवान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप माने जाते हैं। उनके साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र 4 धामों में से एक है। माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन ने देव के इस मंदिर को निर्माण किया था और उसके बाद इसे पूरा कराने के लिए किसी दूसरे राजा ने काम किया। अब बात रथ यात्रा की। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। तीनों देवताओं को 3 विशाल लकड़ी के रथों में बैठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है। यही रथ यात्रा यहाँ से रथ यात्रा कहलाती है। धार्मिक मान्यता है कि गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है। माना जाता है भगवान यहाँ 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर बहुधा यात्रा के जरिए वापस श्री मंदिर लौटते हैं। लौटते समय वे मौसी माँ के मंदिर में रुककर अपना प्रिय भोग पोड़ा पीठा भी ग्रहण करते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात है कि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आते हैं। साल भर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रहने के वाले भगवान का इस दिन हर व्यक्ति दर्शन कर सकता है। यही वजह है कि इसे आस्था और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करते हैं तीनों रथों की। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, भगवान बलभद्र के रथ का नाम है तालध्वज और माता सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन या देवदलन। इन तीनों रथों का निर्माण हर साल नई लकड़ी से किया जाता है। सैकड़ों कारीगरों लगभग 2 महीने तक काम करते हैं, इन्हें तैयार करते हैं। रथ यात्रा खत्म होने के बाद इन रथों को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथ यात्रा की एक और अनोखी परंपरा है छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के आसपास सफाई करते हैं। इसका संदेश साफ है कि भगवान के सामने राजा और आम इंसान सभी लोग बराबर हैं। अब बात करते हैं 2026 की रथ यात्रा की। आज पुरी में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए उमड़े हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है और पुरी रेलवे स्टेशन पर भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा, सफाई और यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि उड़ीसा की संस्कृति, परंपरा और पहचान का सबसे बड़ा उत्सव है। इस यात्रा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं जो लोग पुरी नहीं जा पाते वे टीवी और डिजिटल माध्यमों से इस दिव्य यात्रा के दर्शन भी करते हैं। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचना बेहद शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि ऐसे करने से जीवन के दुख दूर होते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। रथ यात्रा हमें एक और संदेश देती है। भगवान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। जब भगवान स्वयं अपने भक्त के बीच आते हैं तो ये प्रेम, समानता और मानवता का सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। इसीलिए पुरी की जगन्नाथ यात्रा को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन धार्मिक आयोजनों में भी गिना जाता है। फिलहाल इस पावन अवसर पर हम भी भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय जगन्नाथ।